हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग जो टाइम एंड वर्क का सीरीज़ देख रहे हैं उसी में आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 इस चैनल पर डाल दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको पूरा कंसेप्ट फुल बेसिक से समझाया गया है, साथ ही उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ सवाल भी कराए गए हैं। तो आइए, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया गया था कि अब हम लोग आगे कुछ दूसरे टाइप के सवाल देखेंगे। तो आइए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल। तो देखिए, पहला सवाल क्या है। देखिए, इसमें क्या बोला है कि यदि ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में कर रहा है। हम लोग जो कंसेप्ट सीखे हैं उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं ए जितना दिन में काम करता है और बी जितना दिन में काम करता है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल वर्क, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो एफिशिएंसी आता है, मतलब जो क्षमता आता है उसका। तो देखिए, इसमें क्या दिया है कि ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी 8 और यहाँ पे हम लोग 6 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है वो किसी काम का 2/3 भाग ही बोल रहा है, कर रहा है। ये याद कीजिए, हम लोग पिछले सवाल में क्या देखे थे। बोलता है ए किसी काम को 8 दिन में करता है। तो मतलब ए जो है वो पूरा काम को 8 दिन में समाप्त करता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ए जो है वो केवल 2/3 भाग काम कर रहा है और इसमें वो 8 दिन का समय ले रहा है। तो देखिए, वो पूरा काम को करने में कितना समय लेगा। पूरा काम को आप मान लीजिए 1 यूनिट होगा, तो आपको यहाँ से दिमाग में रखना है कि हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 को नीचे से 2/3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2/3 लिखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8/2 गुना 3। देखिए, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 4 तिया 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 12 दिन। तो देखिए, ये आ गया आपका ए का क्षमता, मतलब ए जो है वो 12 दिन में टोटल काम पूरा करेगा। वैसे ही आप बी का निकाल लीजिए। देखिए, आपको क्या दिया गया है कि बी किसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो 3/5 भाग को कर रहा है वो 6 दिन में। देखिए, इसको आप आसानी से बनाने के लिए क्या कीजिए कि 1 का वैल्यू निकालना है तो यहीं से आप कैंसिल कीजिए। देखिए, यदि ऊपर से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 1 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कट गया ये। तो 1 का वैल्यू निकालना है, 5 को इधर गुना कर देते हैं, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। तो ये आपका ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। तो अब आप इस सवाल को बना लीजिए। देखिए, आपको पता चल गया कि ए टोटल काम को 12 दिन में करता है और बी टोटल काम को 10 दिन में करता है। तो आप 12 और 10 का एलसीएम लीजिए। आपको पहले वीडियोस में बताया गया है कि जो बड़ा नंबर है उसी का पहाड़ा पढ़िए और ऐसा नंबर खोजिए जो 10 से भी कट जाए। तो 12 में ऐसा नंबर खोजिए जो 10 से कट जाए। तो कौन सा नंबर होगा, देखिए 60। 10 से कट जाएगा तो ये 5 बार में चला जाएगा और ये 6 बार में। डिवाइड करेंगे, बर पंचे 60 और 10 छक 60। तो यहाँ पे आ गया क्षमता। तो ये ए का क्षमता है और ये बी का क्षमता। अब आपको पूछा है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 60, और एफिशिएंसी कितना है, दोनों का मिला देंगे, 5 और 6 हो जाएगा 11। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 पूर्णांक 11 × 5 = 55, 5 पूर्णांक 5/11 दिन, और ये आपका आंसर। भाई देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो अब देखिए, इसको आसानी से बनाने के लिए, ताकि आपको एक बार में सारा डाटा मिल जाए, क्या तरीका लगाइए कि ए के जगह पे आप लिख लीजिए कितना दिन में कर रहा है, 1/2 भाग। तो ए गुना 1/2 कर दीजिए, और ये दिया है 5 दिन में करता है। वैसे ही आप बी का लिख लीजिए, बी कर रहा है 3/5 भाग 9 दिनों में। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 गुना 2 हो जाएगा 10। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 10 दिन। बी का आ जाएगा, देखिए कितना, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ 3 एकम 3, 1 बच गया है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, बी हो जाएगा 15 दिन। अब सी निकाल लेते हैं। देखिए, सी बोला है उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, और सी 3 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो सी ले रहा है 12 दिन, बी 15 और ए 10। अब आप निकाल दीजिए, 10, 15, 12, ये है ए का दिन, ये बी का और ये सी का। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। तो देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 15, उसका पहाड़ा में ऐसा नंबर खोजिए जो तीनों से कट जाए। तो देखिए, 15 का पहाड़ा में 60 ऐसा नंबर आएगा जो 10 से भी और 12 से भी कट जाएगा। तो 10 से 6 बार में कट जाएगा, 15 से 4 बार में और 12 से 5 बार में। तो ये आ गया आपका ए का क्षमता, ये बी का और ये सी का। अब आपको पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है 60, और तीनों मिलकर करना है 6, 4, 10, 5, 15, 15 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। 15 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4 दिन आपका आंसर। ये अगला सवाल भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें लास्ट में कुछ बदलाव किया गया है। तो ये सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, क्या बोला है, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, और उसी तरह दिया है क्यू उसी काम का 40% 15 दिन में करता है। फिर बोला है आर 1/3 भाग 13 दिन में करेगा, और एस 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो कौन सबसे पहले काम करेगा, मतलब आपको निकालना है सबका दिन निकालिए
और देखिए कि कौन सबसे पहले काम को समाप्त करेगा। तो जो प्रोसेस है उसी से बनाना है। देखिए P बोल रहा है 1/4 भाग करता है 10 दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा, 10 × 4 हो जाएगा 40 दिन। तो P ले रहा है 40 दिन। Q के बारे में क्या बोल रहा है, Q उसी काम का 40% कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में। तो 40 देखिए 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। तो इधर हो जाएगा Q बराबर 15 × 5 हो जाएगा 75/2। 75/2 मतलब कितना, 37.5 दिन, 37.1/2 दिन। ये हो जाएगा Q का। अब देखिए R का लिखते हैं। R के बारे में क्या बोला गया है कि R काम का 1/3 भाग 13 दिन में करता है। तो R 1/3 भाग कर रहा है 13 दिन में, तो टोटल कितना दिन में करेगा, 3 उधर गुना हो जाएगा, 13 तिया 39 दिन। अब S के बारे में देखिए बोला है S काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है, 1/6 भाग 7 दिन में, तो टोटल कितना करेगा, 6 7 42। देखिए आपको पूछा है कि सबसे पहले काम कौन ख़त्म करेगा, तो सबसे पहले कौन काम ख़त्म करेगा, जो सबसे कम दिन ले रहा है। तो ये 42, ये 39, ये 40 और ये 37.1/2, तो ये 37.5 दिन में ही काम ख़त्म कर देगा। तो Q इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि A एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और B ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो देखिए एक जो खेत है उसका 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो टोटल कितना करेगा, 2 से काट दीजिए 3 बार में, तो A टोटल करेगा 15 दिन में समय लेगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए बोला है B ज़मीन का 1/3 भाग, तो B जो है वो ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो टोटल B कितना दिन लेगा, 3 × 10 हो जाएगा 30 दिन। तो अब आप वही प्रोसेस लगाइए। A ले रहा है 15 दिन और B ले रहा है 30 दिन। तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 से कट जाएगा ये 2 बार में, 30 से कट जाएगा ये 1 बार में। A और B एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितना दिन में, तो देखिए क्या बोला है 4/5 भाग, तो 30 का 4/5 भाग कर दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो 6 चौक 24। तो 24 टोटल उस लोग को काम करना है और दोनों मिल के करेगा, तो 2 1 3, 3 का क्षमता से काम करेगा, तो 3 से कट जाएगा 8 दिन में। तो 8 दिन आपका आंसर। तो आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि A किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। तो A उस काम का, कोई भी काम है उसका 3/5 भाग को 9 दिन में पूरा कर रहा है, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो A टोटल कितना दिन में करेगा, 5 × 3 15 दिन में। और फिर बोलता है कि फिर B आ जाता है और B शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो B उस काम का कितना भाग करेगा, A जो है वो 3/5 भाग कर दिया है, तो B कितना करेगा, आपको इसको 1 में से घटा दीजिए। टोटल काम आप 1 मान रहे हैं, तो 1 में से 3/5 घटा दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 - 3/5, 5 में से 3 जाएगा तो 2/5। देखिए ये तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन आपको बनाते समय क्या याद रखना है कि देखिए A कर रहा है 3/5, तो B कितना काम करेगा, 5 में से 3 घटाइए 2/5, तो B उस काम का 2/5 भाग करेगा। तो B उस काम का 2/5 भाग कर रहा है 8 दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो B करेगा टोटल काम 5 × 4 हो जाएगा 20 दिन। तो A कर रहा है 15 दिन में और B कर रहा है 20 दिन में। अब आपको पूछा है कि A और B दोनों मिलकर उस काम के 20% भाग को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना है। A का वैल्यू है 15, B का है 20, तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। 20 का पहाड़ा में आ जाएगा 60, जो कि 15 से कट जाएगा, तो 60 को 15 से डिवाइड कीजिएगा 4 बार में कट जाएगा, 60 को 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका A का क्षमता और ये B का क्षमता। आपको बोला है उस काम का 20% भाग, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का 20%, तो देखिए 2 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, तो 12 टोटल काम है। तो 12 काम को करना है A और B दोनों मिलके, तो 4 और 3 7, कितना बार में हो जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 5 बचेगा, 1.5/7 दिन आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि A किसी काम का 2/3 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। तो A उस काम का कितना कर रहा है, 2/3 भाग को 20 दिन में। तो टोटल कितना दिन में पूरा करेगा, तो 2 से काट दीजिए, देखिए 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो A 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 गुना हो जाएगा उधर जाके, तो 3 × 30, तो A टोटल 30 दिन ले रहा है। और आगे बोल रहा है कि शेष काम को A और B दोनों मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो शेष कितना काम बचेगा, देखिए A 2/3 कर लिया था, तो शेष काम कितना बचेगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, 1/3, तो 1/3 भाग करेगा A और B दोनों मिल करके। तो देखिए A प्लस B कर रहा है 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो टोटल 1 यूनिट कितना दिन में करेगा, 3 × 5 = 15। तो A और B कर रहा है
15 दिन में और ए कर रहा है 30 दिन में। तो अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, ए का है 30 और ए प्लस बी का है 15। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30 से काटिएगा एक बार में, 15 से काटिएगा 2 बार में। अब देखिए ये है ए का क्षमता और ये है ए प्लस बी का क्षमता। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा, देखिए इसमें से यदि इसको घटा देंगे ए प्लस बी में से ए घट जाएगा तो बी बचेगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। ये आ गया आपका बी का क्षमता। आपको पूछा है बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम था 30 और बी का क्षमता है 1, तो 30/1 हो जाएगा 30 दिन में। तो ये आपका आंसर। अब देखिए ये एक नया टाइप का सवाल है। इसमें क्या बोला है कि पी 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। देखिए इस सवाल में बस लैंग्वेज बदल दिया गया है, बाकी बात पूरा सवाल सेम टाइप से बनेगा। देखिए बोला है पी 10 दिन में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। तो पी कितना कर रहा है, 1/4वां भाग। टोटल कितना दिन ले रहा है, 10 दिन। तो एक टोटल यूनिट कितना दिन में करेगा, 10 चौक 40। तो पी का आ गया आपका 40 दिन। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है क्यू 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है। क्यू बोला है 40 दिनों में कार्य का 40%, 40% मतलब 40/100 और इसको करने में कितना दिन ले रहा है, 40 दिन। तो देखिए एक यूनिट कितना, 40 से काट दीजिए एक बार में, ये कट जाएगा तो एक इधर बच गया है, यहाँ पे 100 × 1 हो जाएगा। तो क्यू लेगा 100 × 1 मतलब 100 दिन। तो क्यू 100 दिन में काम पूरा कर रहा है। आगे बोला है और आर 13 दिनों में कार्य का 1/3वां भाग पूरा कर सकता है। आर के बारे में बोला है कि 13 दिन में कितना करता है, 1/3वां भाग। तो 1/3वां भाग कर रहा है 13 दिन में। तो आर टोटल काम कितना करेगा, 13 × 3 हो जाएगा 39 दिन। तो आपको पूछा है कि सबसे पहले कौन कार्य समाप्त करेगा। तो सबसे पहले कौन काम समाप्त करेगा, देखिए ये 39 दिन ले रहा है, ये 100 और ये 40। सबसे पहले आर समाप्त करेगा, तो आर हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसमें क्या बोला है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा करता है। तो ए बी और सी कितना करता है, 1/2 भाग पूरा कर रहा है 2 दिनों में। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 2 दूना 4 दिन में। आगे बोल रहा है कि 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 भाग पूरा करते हैं। तो बी और सी मिलकर बोला है 2 दिनों में बी और सी मिलकर बोला है 3/10 भाग पूरा करता है 2 दिनों में। तो एक भाग का वैल्यू निकालना है, तो 3 का वैल्यू निकालिए, 2 × 10 हो जाएगा ये, और 1 का वैल्यू निकालिए, 2 × 10 20/3 हो जाएगा। तो ये आ गया ए बी सी के लिए और ये आ गया बी और सी के लिए। अब आपको देखिए एलसीएम लीजिए 4 और 20/3 का। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है तो आप क्या कीजिए कि यदि आपको एलसीएम लेना है तो आप जो अंश है, अंश वाले का लीजिए एलसीएम और हर वाले का आप लीजिए एचसीएफ। देखिए अंश क्या है, 4 और 20 है, और हर क्या है, 1 और 3 है। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 1 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20/1। तो 20/1 मतलब क्या, 20 ही बनेगा। देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, और 20 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 20 भागा 20/3। देखिए 20 से कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा आपका। तो 20/3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता, और ये है आपका बी प्लस सी का क्षमता। अब देखिए आपको क्या पूछा है, तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए का क्षमता आपको निकालना होगा। देखिए ए बी सी में यदि हम बी सी घटा देंगे, बी सी यदि घटा देंगे तो बी सी कट जाएगा, ए बचेगा। तो टोटल है 5, 5 में से 3 घटा दीजिए तो बचेगा 2। तो ए का क्षमता आ गया आपका 2। तो ए का क्षमता है 2 यूनिट। अब बोला टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 20 काम है, तो 20 काम को 2 के क्षमता से कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। तो ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें ताकि आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से हो जाए। इस चैनल पे मेंसुरेशन के, सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट, साथ ही जो ग्रुप डी के करंट एग्जाम चल रहे हैं उसके एनालिसिस के 10 वीडियोस डाले गए हैं, जिसमें आपको वैसे सवालों की प्रैक्टिस कराई गई है जो कि आपके जो ग्रुप डी के करंट एग्जाम हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। साथ ही आपको इस चैनल पे जीडी के लिए भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपके आने वाला जो 2022-23 में जीडी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।